वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि एक ग्रुपेड डाटा का मॉड कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मॉड को सीखने के लिए मॉड का फॉर्मूला आना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख के रखा है। मॉड बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई में H। इस फार्मूले में जितने भी नोटेशन दिए गए हैं, जैसे F1 है, F0 है, F2 है, L है, H है, इन सभी के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। जैसे L का नाम होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। H का जो नाम होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, H का नाम क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो इंटरवल चल रहा है ये वाले, इनकी साइज। और दूसरा F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि ये जो क्लास चल रहे हैं इसमें जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि इसमें से जो मॉडल क्लास मिलेगी उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो F2 होगा वो क्लास मॉडल क्लास चल रही है उसके बाद वाली। जैसे हम इसमें से ही आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें हाइयर जो फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। कितनी है? 8। ये 8 है। तो 8 होने के कारण यहाँ पर मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी? 3 to 5, यानी कि मॉडल क्लास जो होगी वो आपकी 3 to 5 हो जाएगी। अब जैसे L1 की बात करें तो L1 क्या होता है? लोअर लिमिट। तो ये जो होती है ये वाली, ये लोअर लिमिट होती है और ये होती है अपर लिमिट। तो यहाँ L1 का मान कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से H क्या होता है? साइज। तो देखो लो, ये जो मॉडल क्लास है इसकी साइज का मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है। देखो 5 का चल रहा है, वो 5 का नहीं 2 का चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा H इक्वल 2। इसी प्रकार से F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो यहाँ पर F1 का मान कितना आ जाएगा? 8। इसी प्रकार से F0 क्या होता है कि जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास जो है, प्रेसीडिंग क्लास जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। तो यहाँ पर F0 का मान हो जाएगा 7। ऐसे F2 क्या होगा? जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2। तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, इस तरीके से इन मानों को इसमें पुट कर देंगे और हमारा मॉड फाइंड हो जाएगा इस टेबल के लिए। अब देखो हम एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें सीधे देखिए अपन क्या पूछा गया है? फाइंड दी मॉड ऑफ दिस डाटा, यानी कि जो डाटा दिया गया है इसका मॉड फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हियर the maximum frequency is, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है? 8। ये जो कॉलम होता है ये फ्रीक्वेंसी का और ये है क्लास इंटरवल का। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है? 8। तो यहाँ पर आएगी 8। ठीक, देयरफॉर इस कारण जो मॉडल क्लास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 to 5। तो यहाँ देखिए इस कारण द मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी? 3 to 5। ठीक, सो इसलिए L1 का मान कितना था बताया था? L1 होती है लोअर लिमिट। तो जैसे जो मॉडल क्लास है इसकी ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना आ रहा है? 3, यानी L का मान 3 है। फिर आता है F1 क्या होता है कि जो मॉडल क्लास चल रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है? 8। तो F1 का मान 8 है। F0 क्या होता है कि जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसकी पहले वाली क्लास मॉडल क्लास, इसकी पहले वाली क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। F2 क्या होता है? F2 मैंने बताया था जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाले क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो यहाँ पर F2 का मान 2। H क्या बताया था? H बताया था यानी कि जो मॉडल क्लास है उसका डिफरेंस, इन दोनों में कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का। तो 2।
ठीक, इस तरीके से ये सारी वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब आप क्या कर देंगे, जो मॉड का फॉर्मूला लगा देंगे जो मालूम करना, तो यहाँ लिख देंगे मॉड, और मॉड का नोटेशन जो है वो जेड है। क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में एफ माइनस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में H। इस फॉर्मूले को अपन शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जैसे L प्लस ब्रैकेट के अंदर F माइनस F और नीचे 3 बार F और F बीच में माइनस, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 102, ठीक, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में H। इस तरीके से आप बना सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे चल रहे थे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे L की वैल्यू यहाँ कितनी चल रही है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 8 है, F0 की वैल्यू 7 है, तो 8 माइनस 7 अपॉन में 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई F1 का मान कितना है 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 7 है, F2 कितना है 2, तो यहाँ जाएगा माइनस के 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में H कितना चल रहा है 2, ठीक। 3 अपने आप में वैसा के वैसा ही, प्लस भी अपने आप में वैसा ही बेटे, 8 में से 7 गया कितना बचा 1, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16, 7 और 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 9, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 2 प्लस इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ गया, इस में से इसको माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 7 आ गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 3 है प्लस 7 का डिवाइड देंगे 2 में, जब हम 7 का डिवाइड 2 में देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का डिवाइड 2 में, तो 7 का डिवाइड 2 में नहीं जा रहा है तो आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाए, कितने बार जा रहा है 2 बार 14, ठीक। कैरी कितनी आ गई, कितनी बची 6, पॉइंट की वजह से एक और 0, कितने बार जा रहा है 8 बार 56, कितना बचा 4, फिर से 0 बढ़ गया, अब कितने बार जा रहा है 7 5 जा, ठीक। तो इतना ही काफ़ी है 3 डिजिट तक, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा तो कितना आएगा 0.285। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 को 3 में प्लस करेंगे 3, और यहाँ कितना आ गया 285, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 10 क्या पूछा था, द मॉड ऑफ दिस डाटा, द मॉड ऑफ दिस डाटा इक्वल में कितना आया है 3.285, ठीक। इस तरीके से ये हो गया इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपको क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पहले ही लिख के रखा है कि सबसे पहले ये जो कॉलम हमने बताया था, आपका क्या बताया था, ये होता है क्लास इंटरवल का और ये होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैंने कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 23 है, और ऐसा होने के कारण इसकी जो मॉडल क्लास होगी वो होगी 35 to 45, ठीक। तो यहाँ लिख दिया देयरफॉर द मॉडल क्लास इक्वल में 35 to 45, ठीक। अब इसलिए ऐसा होने के कारण क्या हुआ, एल का मान कितना हो जाएगा, एल की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 35, क्योंकि ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 35। इसी प्रकार से F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू क्या होती है, जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 23, और F0 की वैल्यू कितनी होगी, F0 की जो वैल्यू होती है वो मॉडल क्लास के पहले वाले यानी कि प्रेसीडिंग क्लास, मॉडल क्लास के जो पहले होती है उसे कहते हैं प्रेसीडिंग क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, तो ये हो जाएगा आपका 21। इसी प्रकार से F2 की बात करें तो F2 होती है सक्सीडिंग मॉडल क्लास की, जो सक्सीडिंग क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो देखो यानी कि बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये जो बाद में आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो ये F2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक।
और इसी तरीके से h की वैल्यू देखें तो h होता है इन दोनों में डिफरेंस, यानी कि जो क्लास इंटरवल चल रहा है तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर चल रहा है 10 का। अब जैसे ये सारी वैल्यू आपको फाइंड होती है, इन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे कि मॉड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मॉड यानी कि z इक्वल क्या होता है l ब्रैकेट के अंदर f माइनस f और नीचे क्या बताया था f माइनस f 3 बार और मल्टीप्लाई में कौन है h। अब यहाँ क्या बताया था मैंने 10 लिख दो और यहाँ कितना हो जाएगा 102, ठीक। और ये 2 लास्ट पे हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। अब L की वैल्यू यहाँ कितनी चल रही है, L की वैल्यू 35 चल रही है, तो L की जगह पे क्या हो जाएगा 35 ब्रैकेट में f1 माइनस f1 की वैल्यू 23 है, f0 की वैल्यू 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 21, ठीक। 2 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई में f1 की वैल्यू कितनी है 23, तो यहाँ लिख देंगे 23 माइनस f0 का मान कितना है 21 माइनस f2 का मान कितना है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से आपने ये ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दी इसके अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई में कितना है h की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 35 अपने आप में वैसा के वैसा ही रहेगा। 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन में कितना चल रहा है 23 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 46 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 35, ठीक। ब्रैकेट क्लोज वैसा के वैसा ही। मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 10, तो 10 वैसा के वैसा ही। अब यहाँ पर कितना है 35 अपने आप में वैसा के वैसा ही प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइड में 46 में से 35 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब आपको क्या करना है 35 वैसा के वैसा ही रहेगा, 11 का डिवाइड दे देंगे 20 में, तो देखो 11 का डिवाइड जब हम 20 में देंगे तो कितना आएगा 1 बार जा रहा है तो 11 बन जाए 1, 9 आ गई, ये पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, कितने बार जा रहा है 8 बार, 11 8 88, कितना बचा 2, फिर से 0 आ गया, फिर से 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब यहाँ कितने बार जा रहा है 11 बन जाए 11, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 11 बन जाए 11, 9 बचा, ठीक। इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन अपन को पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही फाइंड करनी है, तो कितना आया 1.81, ठीक। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं 35 में, ये 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और 0.81, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 10 दी mod of the given डाटा, यानी कि जो डाटा दिया गया उसका मॉड कितना आया 36.81, ठीक। इस तरीके से इस सवाल का ये आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से मैंने लिख के रखा है यहाँ पर सेकंड। इसमें आपको क्या बोला गया है, डिटरमाइन द मॉडल क्लास, डिटरमाइन द मॉडल क्लास नहीं मॉडल, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक। तो आपको क्या करना है कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम बताना है कि इसका लाइफ टाइम कितना है, मॉडल क्लास मॉडल लाइफ टाइम, सॉरी। अब कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली वो मॉड ही पूछना चाह रहे हैं। देखो ये लिखा है मॉडल लाइफ टाइम, तो मॉड ही पूछा गया है आपसे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है 61, ठीक। तो मैंने यहाँ लिख के रखा है हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61। अब इसके साथ में कौन सी क्लास चल रही है 60 to 80, तो ऐसा होने के कारण ये क्या बन जाएगी मॉडल क्लास। तो यहाँ लिखा है मैंने देयरफॉर द मॉडल क्लास 60 to 80, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो L1 है F1 है F0 है H है, इन सभी के मान फाइंड करेंगे, ठीक है, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो L1 यानी कि L की वैल्यू, L1 का है या L का है एक ही बात है। तो L क्या होता था लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 60 चल रही है तो L की वैल्यू 60 है। इसी प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या होती थी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 61। F0 क्या होता था, जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये इसके मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 52, तो यहाँ आ जाएगा 52। इसी प्रकार से F2 कितना हो जाएगा, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 38, ठीक।
यानी कि F0 पहले वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है और F2 बाद वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है और F1 जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप पता करेंगे। और H की वैल्यू कितनी चल रही है, इन जो क्लास चल रही है इन क्लास साइज यानी कि डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का, तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, मॉड के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मॉड यानी कि Z इक्वल में क्या हो जाएगा, L ब्रैकेट में वही लगाएंगे क्या, F माइनस F, ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 बार F माइनस F, ठीक है, मल्टीप्लाई में H। अब यहाँ लिख दो 10 यानी कि 10, यहाँ हो जाएगा 102, ऊपर आएगा 10 नीचे आएगा 102, ठीक, और ये मल्टीप्लाई में 2, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी चल रही है, L की वैल्यू आपकी 60 चल रही है, ये देखो, और यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी चल रही है 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी चल रही है 52, अपॉन में कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में 61 वैसा के वैसा ही माइनस F0 की वैल्यू 52 वैसे के वैसे ही, F2 की वैल्यू कितनी है 38, तो यहाँ जाएगा माइनस के 38, ठीक, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू चल रही है 20, 60 अपने आप में वैसा के वैसा ही रहेगा। आप क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू वैसे के वैसे ही, जब तक कि ये ब्रैकेट की पूरी वैल्यू सॉल्व ना हो जाए तब तक ये वैसे के वैसे ही चलाएंगे। तो 61 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, कितने आ जाएंगे आपके 9 बचेंगे, ठीक है। अपॉन में कितना 61 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 61 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 122, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 8 और 2 10 की 0, 3 और 5 8 1 9, ठीक, मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 20, प्लस 60 वैसे के वैसे ही, प्लस 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 180, क्योंकि इस 9 का मल्टीप्लाई इस 20 में कर दिया, और ये आपके माइनस हो जाएंगे, 122 में से 90 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 32। अब आप देखेंगे कैंसिल हो रहा है, थोड़ा कैंसिल कर लो, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से 4 4 जा 16, 2 बचे 4 5 जा, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 जा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 8 का 45 में डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ 8 का डिवाइड देंगे 45 में, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 5 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, ठीक, 8 6 जा 48, कितना आ जाएगा 2 बचे, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, और 0 बढ़ गया पॉइंट की वजह, 8 5 जा, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ठीक, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, ये क्या हो रहा है 8 5 जा, यानी कि यहाँ आ गया 5.625, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि आपको 8 का इसमें डिवाइड दिया तो आपका आंसर कितना आया है 60 वैसा के वैसा ही, और आंसर आया है 5.625, ठीक। तो इस तरीके से 60 को 5 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 65, यानी ये वाला नंबर इससे ऐड हो जाएगा, ये 0.625 वैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 10 क्या हो गया ऐसे, ये लो इस मोड पे कर लो, 10 द मॉडल क्या करना था, लाइफ टाइम, LIFE लाइफ टाइम्स ऑफ किसका, कंपोनेंट्स का, ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक, इक्वल में कितना आया है 65.625, ठीक। इस तरीके से आपको ये मैंने ये यहाँ पर जो शो नहीं हो रहा है तो ये लिख लेना, आप यही लिखा है मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी आंसर सॉल्व होता है।
अगला क्वेश्चन आपका 3 है, मतलब 3rd नंबर का है अगला। तो इसमें मैंने पहले से ही कुछ लिख के रखा है। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड दी मॉडल क्लास, मॉडल मंथली, यानी कि मॉड फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ दी फैमिलीज, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, मॉडल फाइंड करना है, मॉडल मंथली फाइंड करना है, यानी मॉड फाइंड करना है, सीधे सीधा कहने का मतलब ये है। तो इसमें भी वही कार्य करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या देखना होता है, सबसे पहले ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 40 है। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। तो लिखा मैंने हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, और इसके साथ में क्लास कौन सी चल रही है ये, तो इसका नाम हो जाएगा ये मॉडल क्लास है। तो यहाँ लिख दिया मैंने देयरफॉर द मॉडल क्लास 1500 टू मतलब 2000 या 2000, ठीक है। इस तरीके से ये मॉडल क्लास हो गई। अब आपकी एल कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू, एल ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट लिखनी होती है, यानी एल की वैल्यू है 1500, ठीक। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू मैंने बताया था, जो मॉडल क्लास चल रही है उसी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 40, ठीक। F0 कितना हो जाएगा, F0 है इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली ये क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24, ठीक। F2 क्या हो जाएगी, इसके बाद वाले क्लास की, इसके बाद कौन चल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 33, तो यहाँ आ जाएगा 33, ठीक। इसी प्रकार से H की वैल्यू क्या हो रही है, H की वैल्यू होती है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना चल रहा है, 500 का, तो यहाँ आ जाएगा 500, ठीक। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कम जगह पड़ जाती है। तो यहाँ लिखा मैंने मॉड यानी Z इक्वल क्या बताया था, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ F1 माइनस F2 F0, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई में H, 2-3 बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। L की वैल्यू कितनी चल रही है, 1500, तो यहाँ लिख देंगे 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी चल रही है, 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी चल रही है, 24। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 40 है माइनस F0 की वैल्यू 24 है माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए 33, मल्टीप्लाई में H कितना चल रहा है, 500, ठीक है। चलो अब कितना आ जाएगा, 1500 वैसा के वैसा ही माइनस कर दो, 40 में से 24 गए, कितना आ जाएगा 16, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 57, ठीक। और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, 500। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। अब इस 16 का मल्टीप्लाई इस 500 में हो जाएगा, 16 5 से कितने होते हैं 80, और ये 00 तो 00 लगा दो। यहाँ पर कितना चल रहा है, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 1500 वैसे के वैसे ही प्लस इस 800 का, इस 800 में मतलब 8000 में 23 का डिवाइड देंगे। तो मैं यहाँ डिवाइड दे के बता रहा हूँ, डिवाइड दे के यहाँ डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। 23 का डिवाइड देना है 800 में, ठीक है। तो कितने बार जा रहा है, 2 की टेबल काउंट करो, 2 4 जा 8 होती है, तो 2 4 जा 8, यानी 2 का डिवाइड जब 8 में दिया तो 4 बार गया। तो हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4 3 जा 12, 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 1 9, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 3, ये 3 बार गया, तो 3 बार कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस कर लो, कैरी ले ली 1 और यहाँ 7 में से 1, अब एक 0 नोट किया, ठीक है। अब इसका डिवाइड कितने बार जा रहा है, फिर से 2 का डिवाइड 11 में देंगे तो 5 बार जा रहा है। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 1 ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो इसलिए अपन कितने का देंगे, 5 की जगह 4 का देंगे, ठीक है। अब इसका 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये मल्टीप्लाई किया तो है तो 4 ये आएगा, माइनस कर लो, फिर से 8 बचा और यहाँ कितना बचा 1, अब एक 0 फिर से नोट किया, ठीक है। फिर से देंगे 2 का डिवाइड, 2 का ही डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड 18 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा समथिंग, क्योंकि हर बार ज़्यादा हो रहा है। तो अपन 8 बार पहले से करके लिखो, तो 23 मल्टीप्लाई 8,
क्या हो गया, हाँ सॉरी ये पहले ज़्यादा हो गया। 23 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 9 बार जा रहा है लेकिन 8 का ही करेंगे। 8 3 या 24 और कैरी 2, 8 2 या 16, 84 ये आ रहा है। तो ज़्यादा हो रहा है 8 बार में भी, देखो 8 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। तो कितने बार करेंगे, 7 बार में। 7 बार ये लिख दे रहा है, 7 7 3 या 21, कैरी 2, 7 2 या 14 2 16, माइनस कर दो 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना 7 7 में 6 का 1, एक जीरो यहाँ नोट हो गया था, एक ये वाला जीरो यहाँ नोट हो गया था, ये वाला जीरो यहाँ नोट हो गया था। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितने बार जा रहा है, 8 बार जाएगा तो 8 लिख दो यहाँ, कितना आया 6, फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो 3 बार तो हो ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने 3 बार लिखा था, ये देखो ये 3 बार में ये तो नंबर लिखा था, तो 2 बार जाएगा। तो देखो अप्रॉक्स मिल गया। अब आप कुछ नहीं करना है, बस जो जैसे ही 2 डिजिट मिलती है आप वही नंबर लिख देंगे यहाँ। तो कितने बार गया, 347.82, ठीक। अब आप ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो। देखो 7 को 0 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 0 को इस 4 में ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, इस 5 को इस 3 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और ये 1 वैसा की वैसा ही, और यहाँ 0.8 वैसा के वैसा ही। आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 1500 में 743.82 ऐड करेंगे तो आएगा 82 वैसा के वैसा ही, 7 वैसा के वैसा, ये वैसा के वैसा, ये देखो आ गया इतना। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व होता है। अब इसका 10 कैसे लिखेंगे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ लिख देंगे, अलग पेंसिल से कर ले। क्या लिख देंगे, ये आपका फाइंड है, इसे हटा देंगे, ये पूरी कॉपी यहाँ लिख देंगे, ये पूरा यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10 दी मॉडल मंथली, मैं कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ, इसी में से लिख रहा हूँ, मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑफ फैमिलीज, ठीक है, इक्वल में कितना है 1847.82। इस तरीके से आपका ये हो गया, रुपए में है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही करना है जैसे कि पिछले सवालों में आपको सिखा के आए हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, क्योंकि ये होता है कॉलम क्लास इंटरवल का और ये होता है फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, 10, और इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी चल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास अपन देखेंगे कौन सी चल रही है। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास ये है, तो ये जो हो जाएगी ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, यानी कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है और इसके साथ में ये क्लास है, तो ये होने के कारण ये बन जाएगी मॉडल क्लास। देयरफॉर द मॉडल क्लास 30 to 35, यानी कि ये आपकी मॉडल क्लास होगी। सो इसलिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू होती है लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो यहाँ 30 लिख जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगी। F1 क्या होता है, जो आपकी मॉडल क्लास है उसके साथ में कौन फ्रीक्वेंसी है, ये 10, तो 10 हो जाएगी, ठीक है। F0 क्या होगी, ये आपकी F1 थी, तो इसके पहले वाला जो नंबर है ये आपका हो जाएगा F0, ठीक, यानी F0 कितना हो जाएगा 9, या ऐसे आप कहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं 9, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 9 है तो 9। F2 क्या हो जाएगा, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाले क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक। और H कितना हो जाएगा, H होता है इन दोनों का डिफरेंस, कितना चल रहा है 5 का, तो 5। अब आप क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, मॉड यानी कि Z इक्वल L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में कितना है H। तो L की वैल्यू कितनी चल रही है, 30 चल रही है, 30 लिख देंगे प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 कितना है 10,
F0 कितना है 9, तो 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में F1 ये लिखा है, F0 भी ये लिखा है, माइनस F2 कितना है 3 और मल्टीप्लाई में H इतना 5, 30 वैसा के वैसा ही। यहाँ 10 में से 9 का 1 आ गया, इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे 12, मल्टीप्लाई में कितना है 5, 30 वैसा के वैसा ही। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 5, 20 में से 12 जाएंगे, ये 20 लिखिए, 20 में से 12 जाएंगे कितना आ जाएगा 8। अब आप क्या करेंगे 30 प्लस 8 का डिवाइड 5 में देंगे, 8 का डिवाइड जब आप 5 में देंगे तो आप देखो कैसे देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाया, ये 0 बढ़ गया। अब कितने बार जा रहा है 6 बार, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब कितने बार जा रहा है 2 बार, पॉइंट की वजह से फिर से 0 बढ़ गया। अब कितने बार जा रहा है 5 बार। तो इस तरीके से हमने देखा कितना आया, ये आया, या कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, तो आ गया आपका 0.625। अब जैसे इसमें ऐड कर देंगे, इस 0 को इस 30 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30.625। इस तरीके से ये मॉड हो गया। वैसे तो इस सवाल में आपको मीन भी फाइंड करना है, लेकिन आप मीन नहीं सीख रहे हैं। इस वाले लेक्चर में हम आपको केवल और केवल मॉड फाइंड करना सिखा रहे हैं, आगे के जो लेक्चर आएंगे उनमें सिखाया जाएगा। तो अभी आप केवल मॉड करें, ठीक है। तो इसलिए इसे आप लिख सकते हैं 10 द मॉड इक्वल में कितना आ जाएगा 30.625। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही करना है जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था, ये आपका क्लास इंटरवल का कॉलम है और ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। फ्रीक्वेंसी में हमें ये देखनी है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 18 है, तो इस कारण से यहाँ मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी ये। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, देयरफॉर ऐसा होने के कारण मॉडल क्लास जो है वो 400 से 500 हो गई। ठीक है, अब ऐसा होने के कारण इसलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लोअर लिमिट है तो यही L की वैल्यू होती है। ठीक, F1 की वैल्यू क्या होती है, जो क्लास चल रही है मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। ठीक, अब F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप F0 की वैल्यू देखेंगे तो जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 4। F2 की वैल्यू कितनी होगी, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 9। अब F तो अब तो खत्म हो गया इतना, तो अब आती है H की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस कितने चल रहा है 1000। ठीक, अब आप क्या करेंगे मॉड का फॉर्मूला लगा देंगे, मॉड बराबर यानी मॉड इक्वल कितना होता है L ब्रैकेट में F1 माइनस के F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई में कितना है H। L की वैल्यू कितनी है 4000, तो यहाँ 4000 लिख देंगे, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F0 की वैल्यू 4 है डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 यानी 18 सॉरी माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, F2 की वैल्यू कितनी चल रही है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू कितनी है 1000। अब आप क्या 4000 वैसा के वैसा ही 18 में से 4 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 14, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, इसको इसमें ऐड करेंगे माइनस के कितने हो जाएंगे 13 और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 1000। तो 4000 वैसा के वैसा ही, ये 14 है, 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14000 आ जाएंगे, इसका इसमें माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6 में से 3 गए 2 बचे, 3 में से 1 गए 2 बचे। अब आप क्या करेंगे 4000 वैसा के वैसा ही इसका इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले सवालों में काफ़ी डिवाइड करके बताए, अब यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 14 देखो 14000 में डिवाइड देना है कितने का 23 का। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 608 पॉइंट, कितना आया था 608.69। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4608.69। ठीक, 10 में आप लिख सकते हैं 10 द मॉड ऑफ द डाटा, यानी डाटा का मॉड कितना आ जाएगा 4608.69।
ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही कार्य करना है जो पिछले सवालों में मैं करते आ रहा हूँ। तो इसमें भी फाइंड करना है मॉड। तो मैंने बताया था ये जो कॉलम है ये आपका क्या क्या है, क्लास इंटरवल का, और ये जो कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो फिर से अपन को क्या देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 चल रही है। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, और 20 होने के कारण इसके साथ में क्लास कौन सी चल रही है, 40 to 50। तो देयरफॉर द मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी, 40 to 50। ठीक, अब सो ऐसा होने के कारण इसलिए L की वैल्यू कितनी चलेगी, L की वैल्यू आपकी 40 चल रही है। ठीक, और F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की मॉडल क्लास के साथ वाली फ्रीक्वेंसी होती है 20। ठीक है, और F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके पहले वाले मॉडल क्लास है, इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 12, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 11। ठीक, और H की वैल्यू कितनी चल रही है, इन दोनों का डिफरेंस 10। अब आप फार्मूला लगा दें किसका, मॉड का। तो मॉड बराबर यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, चलो मॉड कितना था, Z कितना था, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस के F0 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई में H। L की वैल्यू कितनी चल रही है, 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 20 है, F0 12 है, तो 20 माइनस 12 यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 20 माइनस के F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू 12 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी 11, और मल्टीप्लाई में कितना है H की वैल्यू 10। अब आप क्या करेंगे, 40 वैसे के वैसे ही, 20 में से 12 का कितने आ जाएंगे 8। ठीक, और 22 या 40, तो यहाँ आ जाएंगे 40 माइनस के 12 और 11 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 23, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 10। ठीक, 40 वैसे के वैसे ही, इस 10 का इस 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, और इन दोनों में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 40 वैसे के वैसे ही प्लस डिवाइड दे देंगे, यानी कि 80 में 17 का। अब आप डिवाइड खुद से देना है, ठीक है, आप डायरेक्ट दे रहे हैं, इतना तो आना चाहिए आपको। 80 डिवाइड बाई 17 कितना आ रहा है, 4 कहाँ गया, 4.705। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44.705। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 10 द मॉड ऑफ द डाटा इक्वल में कितना है 44.705। इस तरीके से आपका आंसर होता है। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चंस है, मतलब अगले क्वेश्चंस जो आएंगे वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे, अगले मेथड में आएंगे जिसमें मीन सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम आपको मीन फाइंड करना सिखाएंगे।